आदाब दोस्तों, सबसे पहले स्वतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। आज हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की, जो 30 साल का नौजवान जब फांसी के तख्ते पर चढ़ रहा था तो अंग्रेजों के सामने उन्होंने ये नारा लगाया कि आई विश द फॉल डाउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यानी ब्रिटिशों के सामने, अंग्रेजों के सामने उन्होंने ये नारा लगाया कि वो चाहते हैं ब्रिटिश एम्पायर का पतन हो जाए। आखिरी पत्र में उन्होंने उनके लिए भी नमस्कार कहा, जो जोर शोर से लगे थे। एक सरकारी वकील जो जोर जोर से लगे हुए थे, पूरी ताकत से लगे हुए थे कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस तरह फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। आगे इस वीडियो में इसी पे बात करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। जी हाँ, शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ और 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी पे लटका दिया गया। जी हाँ, जब उनको फांसी पे लटकाया जा रहा था तो उससे ठीक पहले उनका एक आखिरी पत्र लोगों को मिला, जिसमें वो उन्हें भी नमस्कार कहते हैं, जिन्होंने उनको जोर शोर से फांसी पे लटकाने की पूरी कोशिश की थी। एक सरकारी वकील था अंग्रेजों के तरफ से, जिसका नाम था जगन्नाथ नारायण। वो पूरी जोरों से ये लगा रहता था कि कैसे भी तरह राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया जाए। जी हाँ, आखिरी पत्र में राम प्रसाद बिस्मिल ने उस वकील को भी नमस्कार कहा और ये लिखा कि उस वकील को, जगन्नाथ नारायण को, ये कह देना कि जगन्नाथ नारायण को हमारे खून से लथपथ रुपयों से चैन की नींद मिले और बुढ़ापे में उसको ईश्वर सद्बुद्धि दे। ये उन्होंने आखिरी पत्र में लिखा। 11 दिसंबर 1927 की सुबह जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के फंदे तक ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने अंग्रेजों के सामने जोर से नारा लगाया कि आई विश द फॉल डाउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यानी अंग्रेजों के सामने ये 30 साल का नौजवान लड़का अंग्रेजों के सामने, अपने दुश्मनों के सामने, अपने दुश्मनों का पतन होने का नारा लगा रहा है। ऐसा जज्बा एक देशभक्त में ही हो सकता है, जो स्वतंत्रता के लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार थे। ऐसे थे राम प्रसाद बिस्मिल। और जब इनको फांसी के फंदे तक ले जाया गया तो इन्होंने एक शेर कहा, पर जब रस्सी का फंदा बांधा गया तो उनके ज़बान पर एक शेर था, ना अहले वलवले हैं ना अरमानों का ढेर, मर मिटने की हसरत है अब दिले बिस्मिल में। वो एक शायर भी थे, इसलिए उनका तखल्लुस बिस्मिल पड़ा था। वो इस शेर को कहते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए और उनकी रस्सी खींच दी गई और हमेशा के लिए शहीद होकर वो अमर हो गए। जब उनके परिवार को, उनके फांसी लग जाने के बाद 7 बजे सुबह को उनके परिवार को उनकी बॉडी दी गई। उनकी बॉडी देने के बाद बहुत ही ज़ोर शोर से शव यात्रा निकाला गया। उनकी मां का ये कहना था कि मैं इस राम प्रसाद बिस्मिल के फांसी के फंदे पे झूल जाने से जो मृत्यु हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनसे ज़रा भी दुखी नहीं हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे रामचंद्र के जैसा पुत्र मिला। और उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाते हुए उस शव यात्रा को आगे बढ़ाया। राम प्रसाद बिस्मिल को 1918 में मानपुरी साजिश और 1925 में काकोरी ट्रेन कांड के जुर्म में अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। हम आपके लिए एक सीख है शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की ज़िंदगी से और शहीद भगत सिंह की ज़िंदगी से। जी हाँ, शहीद भगत सिंह को बचाने के लिए जो वकील थे, उनका नाम था आसिफ अली, और राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी तक पहुंचा दिए, उसका नाम था जगन्नाथ नारायण। जी हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी तक पहुंचाने के लिए एक हिंदू वकील काम कर रहा था और भगत सिंह को बचाने के लिए एक मुसलमान वकील लड़ रहे थे। जी हाँ, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब ना कोई हिंदू था ना मुसलमान, हर एक भारत के वासी थे, भारतीय थे, देशभक्त थे। आज हम आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाए जा रहे हैं। भगत सिंह की एक बुक है जेल की डायरी, उसमें उन्होंने एक कोट मेंशन किया है, एक चीज़ लिखा है कि एक अत्याचारी शासक जब देर तक
शासन करना चाहता है तो वो धर्म का मुखौटा चेहरे पर अपना लेता है, यानी अपने आप को धार्मिक बताता है, धर्म का बचाने वाला, धर्म के अनुयायी बताता है। लोग उसके धर्म के नाम पर उसके साथ जुड़ जाते हैं और प्रजा ये महसूस करता है कि ये तो बहुत बड़ा धार्मिक है, धर्म को के साथ काम करने वाला ये गलत कर ही नहीं सकता। उसी आड़ में वो सारी गलत चीज़ों को अपनाता रहता है, सारी गलत चीज़ें करता रहता है और प्रजा ये सोचती है कि ये जो कर रहा है सही कर रहा है क्योंकि ये तो धार्मिक इंसान है। प्रजा उस पर भरोसा करती है और वो भरोसे तोड़ते जाता है, लेकिन प्रजा को पता तक नहीं चलता है। जब एक शासक को हम आप राजा मान लेते हैं तो वो सर पे चढ़ जाता है। शासक एक प्रजा के लिए नौकर होता है, उसको नौकर का ही दर्जा देना चाहिए। अगर हम आप उसको सर पे चढ़ा लेंगे तो वो आपकी चीज़ों को, आपकी ज़रूरियात को, आपके जो हक हैं, हुकूक हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए वो अपने ही सारी सहूलियात को आगे बढ़ाएगा। आज भी हमारे देश में यही हो रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, हर कोई ये चाहता है कि हिंदू और मुसलमान को, सिख और ईसाई को, जो भी जितने भी धर्म हमारे देश में है, सबको अलग अलग बांटा जाए, सबको धर्म के अनुसार ही ट्रीट किया जाए, ताकि ये अपने जहन में बैठाए रखें कि ये पहले धर्म को फॉलो करते हैं, ये इस धर्म वाले हैं, ये इस धर्म वाले हैं। ये कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं चाहता कि ये सारे धर्म एकजुट होकर के, यूनाइट होकर के देश के लिए आगे बढ़ें। अगर देश के लिए आगे बढ़ेंगे तो इन राजनेताओं के लिए मुश्किल है। जी हाँ, हम आपके लिए ये बहुत बड़ा सीख है। हम आपको पहले अपने देश के लिए चिंता करना चाहिए, उसके बाद किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी संस्था के लिए बाद आता है, पहले देश आता है। जय हिंद।